हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी पशु बच्चे को, और सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से जो क्षत्रिय हैं इनकी समाधि है वो पूछे जाते हैं। और ये मिलान वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, या तो मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको वन लाइनर बहुत कम चांस है क्योंकि ये पहले पूछे जाते थे। अब इसके अंदर दो ही चीजों पर पैटर्न आ चुका है एग्जाम का, एक तो मिलान वाले प्रश्न और सत्यासत्य के ऊपर प्रश्न। तो यदि इसमें बेसिक लेवल बना तो वन लाइनर बन सकता है, लेकिन उसके चांस कम है, बल्कि इसके अंदर मिलान और या सत्य में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम राजस्थान के इन जो है क्षत्रिय है और इनकी समाधियां वो कहाँ पर क्या स्थित है, किसने इनका निर्माण कराया, तो वो चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, अब हम राजस्थान के इतिहास के अंदर प्रमुख क्षत्रिय और समाधियां देख रहे हैं। इसके अंदर देखिए 80 खंभों की छतरी, क्या 80 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो 80 खंभों की छतरी हमारी है कहाँ पर, अलवर में। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और इसका जो निर्माण करवाया वो निर्माण कब करवाया और किसने करवाया और किसके लिए करवाया, तो इसका निर्माण है वो भक्तावर सिंह की रानी थी। भक्तावर सिंह जो अलवर के शासक थे, इनकी पासवान थी। इनकी पासवान का नाम क्या था, इनकी पासवान था मूसी महारानी। क्या नाम था, मूसी महारानी। और निर्माण किसने करवाया, और इसका निर्माण जो करवाया था वो भक्तावर सिंह जी ने नहीं करवाया, बल्कि किसने करवाया, विनय सिंह जी ने। किसने करवाया, विनय सिंह जी ने। इन्होंने क्या करवाया, इनका निर्माण करवाया। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, अलवर में। निर्माण किसने करवाया, विनय सिंह जी ने करवाया। मतलब किसके लिए करवाया, भक्तावर सिंह जी की रानी थी और उसका नाम, उनकी पासवान थी मूसी महारानी। उसके लिए क्या करवाया, 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। इसके साथ ही 80 और 84 में दोनों में कंफ्यूज होते हो। इसके साथ ही 84 खंभों की छतरी है। तो जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, अलवर में। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में। कहाँ पर, बूंदी में। तो दोबारा देखिएगा, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर जाना है, अलवर। 80 खंभे छतरी देखनी है तो कहाँ पर जाना है, अलवर में। 84 खंभों की छतरी देखने जाना है तो कहाँ जाना है, बूंदी में। कहाँ पर जाना है, बूंदी में। अब ये बूंदी वाली है, उसके निर्माण किसने करवाया था, तो ये अनिरुद्ध सिंह जी हमारे यहाँ बूंदी के राजा थे, इनके अपने धाभाई के लिए करवाया था। तो बूंदी की जो छतरी है, 84 खंभों की जो छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण बूंदी के शासक थे कौन, अनिरुद्ध सिंह जी। अनिरुद्ध जी ने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और किसके लिए करवाया था, अपने जो धाबाई है, धाबाई का नाम क्या था, देवा। धाबाई देवा के लिए क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। आई होप ये शॉर्ट के अंदर है, आप समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे कीवर्ड ही अपने को पकड़ने हैं, ऐसे याद करने हैं कि 80 खंभों की छतरी अलवर, जिसका निर्माण भक्तावर सिंह की पासवान थी मूसी महारानी, और इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। दूसरा ध्यान रखना है, 84 खंभों की छतरी अलवर में नहीं है, कहाँ पर है, बूंदी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह की जो धाबाई थी, धाबाई मतलब उसको पालने वाली, क्योंकि यहाँ पर अब जो फिलहाल होता है वो माता होती है कि माता उनको पालती है, पर पहले क्या होती थी, रानियां नहीं होती थी उनको पालने के लिए। रानियों के जो बच्चे होते थे उनको उनकी दासियां थी वो पालते थे, तो वो धाबाई होते थे। विशेषता उनको एक को ये कहा जाता है कि भाई ये बच्चों को पालने वाली है, तो वो बच्चों को पालती थी, वो अपने बच्चों से भी बढ़कर उनको रखती थी, तो वो मतलब धाबाई होगी। तो उस धाबाई के लिए इन्होंने क्या करवाया था, 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो ये है इसके अंदर, क्योंकि आज जो माताएं जो काम करती हैं वो पहले खुद रानियां काम नहीं करती थी, वो कौन करते थे, भाई पूरे बच्चे का, उनका पालन पोषण, खाना पीना, सारा भी बच्चे का जो कुछ होता था, पालना पोषण हुए जो भी चीजें उसकी होती थी वो उसकी धाबाई यानी रानियों की दासी करती थी। वो विशेषता उनको अलग अलग काम के अंदर और अलग अलग चीजें सौंप रखी थी। अब बात करते हैं कि देवी कुंड की छतरियां। तो देवी कुंड की छतरियां कहाँ पर स्थित है, देवी कुंड की छतरी हमारे बीकानेर के अंदर है। और ये छतरी क्या है, ये बीकानेर के जो शासक हैं उनकी शमशान स्थली है, तो उनकी शमशान स्थली को क्या नाम दिया गया, देवी कुंड की छतरियां।
तो देवीकुंड की छत्रिया कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, बीकानेर में। और बीकानेर में कौन सा शासन था? राठौर वंश का। किसका था? राठौर वंश का। तो इस राठौर वंश का क्या है यहाँ पर? शाही शमशान स्थल, शाही शमशान शमशान स्थल। अब यहाँ पर जो देवीकुंड की छत्रिया है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। और बीकानेर में किसका शासन था? राठौर वंश का। तो देवीकुंड की छत्रिया इसका राठौर वंश का क्या है? शाही शमशान स्थल है। कहाँ पर? देवीकुंड की छत्रिया कहाँ पर है? बीकानेर में। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। कौन सी? हमने पढ़ी है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो 84 जो खंभों की छतरी वो बूंदी के अंदर। और देवीकुंड की छतरिया कहाँ पर है? बीकानेर में। बताइए आपको याद हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद हम करते हैं ये राठौर क्या। अब आता है केसरबाग की छतरिया। अब ये केसरबाग की छतरिया कहाँ पर है? तो केसरबाग की छतरिया हमारे कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। और यहाँ पर केसरबाग की जो छतरिया बूंदी में, ये भी क्या है? शाही शमशान स्थल है। लेकिन किसका है? बूंदी में कौन शासक करते थे? तो हाड़ा वंश का शाही शमशान। क्या है? हाड़ा वंश का क्या है? शाही शमशान है। हाड़ा वंश का शाही शमशान कौन सा है? केसरबाग की छतरी। और केसरबाग की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। तो देखिए, यदि पूछा जाए कि राठौड़ वंश की छतरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, देवीकुंड की छतरिया। और यदि आ जाए कि हाड़ा वंश के शासकों की छतरिया कौन सी है? तो हाड़ा वंश कहाँ थे? बूंदी के अंदर। और बूंदी में कौन सा स्थान है? केसरबाग की छतरिया कहाँ पर स्थित है? केसरबाग की। अब इसके बाद करते हैं छारबाग। और ये छारबाग सबसे पहले स्थान लेते हैं कि छारबाग की छतरिया कहाँ पर स्थित है। तो छारबाग की छतरिया है हमारे कोटा के अंदर। कहाँ पर है? छारबाग की छतरिया हमारे कोटा के अंदर है। और कोटा में कौन शासक था? तो इस जो हाड़ौती क्षेत्र था इसमें हाड़ा वंश का शासन था। किस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हाड़ा वंश का शासन था। तो हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ आते हैं। अब कोटा केसरबाग की छतरिया है, इसके अंदर हमने क्या किया कि ये बूंदी के अंदर है। और यहाँ पर क्या है? हाड़ा वंश शासकों की क्या है? तो हमने क्या किया कि केसरबाग है जो बूंदी में है वो हाड़ा शासकों का शासन है। अब छारबाग भी, यहाँ पर भी कौन से थे? क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र पर हाड़ा शासन कर रहे थे। तो कोटा में भी क्या होगा? हाड़ा शासकों का, कोटा वाले जो हाड़ा शासक हैं, हाड़ा शासकों का शमशान, इनका भी शाही शमशान कहाँ होगा? छारबाग के अंदर। ये तो है नहीं कि भाई पूरे हाड़ौती क्षेत्र को एक ही केसरबाग के अंदर या एक ही छारबाग के अंदर करेंगे, वही शमशान स्थल बनाएंगे, ऐसा कतई संभव नहीं है। तो क्या करते थे? ये जो हाड़ौती वाले क्षेत्र थे, हाड़ा वंश वहां पर शासन कर रहा था। तो बूंदी में कहा जाएंगे? केसरबाग के अंदर जाते थे। और कोटा में कहा जाते थे? छारबाग। तो कोटा और बूंदी के अंदर क्या है? इनकी शाही शमशान है, वहां पर क्या बनी हुई है? छतरिया बनी हुई है। उसके बाद बात करते हैं भारमल की छतरिया। और ये भारमल की जो छतरिया है वो कहाँ पर स्थित है? ये हमारे सरिस्का अलवर के अंदर। कहाँ पर है? सरिस्का अलवर के अंदर। तो ये भारमल की जो छतरियां हैं वो कहाँ पर है? ये हमारी है सरिस्का। और ये सरिस्का कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या यहाँ पर भी कोई शाही शमशान है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो भारमल की छतरिया क्या है? कहाँ पर है? सरिस्का में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब देखा। आगे हम देखते हैं कि जो महारानी की छतरिया है, ये महारानी की जो छतरिया है वो कहाँ पर है? तो महारानी की छतरिया भी कहाँ है? अलवर के अंदर। कहाँ पर है? महारानी की छतरिया भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और अलवर के अंदर भी भित्ति चित्रणों के अंदर प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्रणों में भी किसके प्रसिद्ध है? एक तो परशुराम और एक दशावतार।
इसके अंदर क्या किया कि भारमल की छत्रियां सरिस्का अलवर में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और ये महारानी की छत्रियां ये भी अलवर में है, और ये परशुराम 10 अवतार के लिए प्रसिद्ध है। महारानी की छत्रियां किस लिए प्रसिद्ध है? तो महारानी की छत्रियां अलवर में है, परशुराम 10 अवतार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये चीजें हमने देखी। उसके बाद हम देखते हैं गोराधाय की छत्री। शायद आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गोराधाय कौन थी, कैसे, सब लोग इससे अच्छे से परिचित है। तो गोराधाय की छत्री कहाँ पर है? तो गोराधाय की छत्री हमारी है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? गोराधाय की छत्री हमारी जोधपुर में। लेकिन गोराधाय जो छत्री है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये जोधपुर में तो हमने देख लिया, लेकिन इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है, क्या इसका जो निर्माण है वो निर्माण कौन करवाता है? तो गोराधाय की छत्री का निर्माण करवाता है अजीत सिंह। अजीत सिंह जी ने अपनी धायमा या धाबाई, अपनी धायमा गोराधाय के लिए करवाया था। अपनी धायमा गोरा के लिए करवाया था। गोरा के लिए। तो जो गोराधाय की छत्री है वो जोधपुर में, इसका निर्माण अजीत सिंह की धायमा गोराधाय ने करवाया था। फिर आता है गंगाबाई की छत्री, और ये गंगाबाई की जो छत्री है वो कहाँ पर स्थित है? तो गंगाबाई की छत्री, गंगाबाई की छत्री कहाँ पर स्थित है? तो गंगाबाई की जो छत्री है वो हमारे भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाजी सिंधिया ने करवाया था। किसने? महाजी सिंधिया ने करवाया था। किसके लिए? गंगाबाई के लिए। किसके लिए करवाया था? गंगाबाई के लिए। निर्माण किसने किया? महाजी सिंधिया, महाजी सिंधिया ने करवाया था। और इनकी जो किसकी स्मृति में करवाया था? ये गंगाबाई की स्मृति में। किसकी स्मृति में? गंगाबाई की स्मृति में। इसके बाद कौन सी है? कागा की छत्रियां, और कागा की छत्रियां भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कागा की छत्रियां कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कागा की छत्रियां कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और जो नेड़ा की छत्रियां हैं ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर के चित्र आपको मिल जाएंगे, वध, रामावतार, ऐसे करके यहाँ पर क्या है? ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो ये चीजें होती है। तो क्या क्या देखा हमने? यहाँ पर देखा कि 80 खंभों की छत्री वो अलवर में है। इसका निर्माण भक्तार सिंह ने करवाया था। अपनी पासवान भक्तार सिंह ने निर्माण नहीं करवाया। भक्तार सिंह की जो पासवान थी मौसी महारानी, उसके लिए करवाया गया था। और किसने करवाया था? विनय सिंह के समय निर्माण हुआ था। आगे 84 खंभों की छत्री बूंदी में, जो अनिरुद्ध सिंह ने अपनी धाबाई के लिए करवाया। देवीकुंड की छत्रियां बीकानेर में है, राठौरवंश का शाही शमशान है। केसरबाग की छत्रियां बूंदी में, हाड़ा शासकों का शाही शमशान है। छारबाग की छत्रियां कोटा में, हाड़ा शासकों का शमशान है। भारमल सरिस्का अलवर के अंदर भित्ति चित्रण के प्रसिद्ध है। महारानी अलवर परशुराम, महारानी की छत्रियां अलवर में परशुराम और 10 अवतार ये भित्ति चित्रण के लिए ही प्रसिद्ध है। गोराधाय जोधपुर, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने अपनी धाबाई गोराधाय के लिए करवाया था। गंगाबाई, जिसका नाम महाजी सिंधिया ने करवाया था गंगाबाई की स्मृति के अंदर। काका की छत्रियां जोधपुर में, और नेड़ा की छत्रियां यहाँ पर भी अर्धनारीश्वर, वध और समुद्र मंथन आदि के क्या है? भित्ति चित्रण के उल्लेख मिलते हैं। अब आगे और देखते हैं कि आगे कौन कौन से शासक थे, उनकी कौन कौन सी छत्रियां थी, क्योंकि आज हम छत्रियों को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। फिर कल मस्जिद और दरगाह हम देखेंगे।
अब देखते हैं आगे, और आगे जो प्रमुख क्षत्रिय हैं, अब आगे देखते हैं और आगे इन क्षत्रियों के बारे में देखते हैं कि राणा सांगा जी की छत्री कहाँ पर स्थित है। तो राणा सांगा की छत्री कहाँ पर है, आप देख सकते हो कि हमारे जो सांगा जी थे उनका क्षेत्र किस साइड था, मेवाड़ की तरफ। अब मेवाड़ में किस तरफ है, तो ये हमारे सांगा जी की छत्री आ जाएगी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं राणा प्रताप की छत्री। तो देखिए राणा प्रताप की छत्री पहले हम बांडोली उदयपुर करते थे, लेकिन ध्यान रखना नवीन जिलों के अंदर ये बांडोली सलूम्बर में आ गया। कहाँ पर आ गया है, बांडोली सलूम्बर। कहाँ पर स्थित है, बांडोली सलूम्बर में है। तो सांगा के लिए कहाँ जाएंगे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और प्रताप के लिए कहाँ जाएंगे, प्रताप के लिए जाएंगे बांडोली सलूम्बर। उदयपुर मत कर देना, पहले उदयपुर था लेकिन अब बांडोली कहाँ पर स्थित है, सलूम्बर के अंदर। उसके बाद आता है कि अजीत सिंह का देवल कहाँ पर है। तो अजीत सिंह जी कहाँ के शासक थे, जोधपुर के। कहाँ के शासक थे, जोधपुर के। तो अजीत सिंह का देवल कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। आगे बात आती है कि जगन्नाथ जो कछावा है वहां उनकी कहाँ पर है। तो जगन्नाथ कछावा कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये जयपुर के शासक थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी टाइम इन्होंने क्या किया था, वहीं पर इसका स्मारक बना दिया गया था। तो इनकी जगन्नाथ कछावा की छत्री कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अजीत सिंह कहाँ के शासक थे, जोधपुर के अंदर इनका देवल है। उसके बाद राणा प्रताप बांडोली सलूम्बर, और राणा सांगा की छत्री कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये चीजें हमने देखी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे जो राणा उदय सिंह जी हैं इनकी छत्री कहाँ पर है। तो इनकी है हमारी कहाँ पर, गोगुंदा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, गोगुंदा उदयपुर। कहाँ पर स्थित है, गोगुंदा उदयपुर में। इसके बाद आती है कि अप्पाजी सिंधिया की जो छत्री है वो कहाँ पर स्थित है, किसकी, अप्पाजी सिंधिया की। तो अप्पाजी जो सिंधिया है, कौन, अप्पाजी सिंधिया की छत्री कहाँ है। तो अप्पाजी जो सिंधिया है इनकी जो छत्री है वो है ताऊसर नागौर। कहाँ पर स्थित है, ताऊसर नागौर के अंदर इनकी छत्री है। अब आता है बड़ा बाग। तो बड़ा बाग की छत्री कहाँ पर स्थित है, ये हमारे जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर शासकों के आ जाएगा। जैसलमेर के शासकों की जो शमशान स्थली है वो बड़ा बाग आ जाएगा। तो बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। इसके बाद आते हैं मंडौर की छत्री, और मंडौर की जो छत्री है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। मंडौर कहाँ स्थित है, जोधपुर में। तो मंडौर की छत्री भी कहाँ पर जाएगी, जोधपुर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की छत्री, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की छत्री। तो पृथ्वीराज जो चौहान की छत्री है वो कहाँ पर, हमारे पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे, अजमेर में। तो इनकी जो छत्री है वो कहाँ पर आ जाएगी, तारागढ़ अजमेर। कहाँ पर स्थित है, तारागढ़ अजमेर के अंदर आ जाएगी। फिर है राव कल्याणमल की छत्री कहाँ पर है, बीकानेर। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर। और भक्तार सिंह कहाँ के शासक थे, अलवर के। तो इनकी छत्री भी कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर। अब अधिकतर शासक की छत्रियां तो वहीं पर स्थित हो गई है जहां पर उनके शासक करते थे, वहां पर उनका जिला केंद्र, मतलब उनका स्थान जो केंद्र था वहीं पर। अब आपको एक दो ही याद करना है, जो याद करना है, बल्कि कोई भी इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है, इतिहास आपने पढ़ रखा है, कौन सा शासक कहाँ का है, तो सारी चीजें कवर हो पाएंगी। तो देखिए सांगा की छत्री कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। प्रताप की छत्री कहाँ है, बांडोली सलूम्बर में। अजीत सिंह कहाँ के शासक थे, जोधपुर के, तो जोधपुर में। जगन्नाथ का छवा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा उदय सिंह कहाँ के शासक थे, गोगुंदा उदयपुर में। अप्पाजी सिंधिया ताऊसर नागौर, बड़ा बाग जैसलमेर। मंडौर की छत्रियां जोधपुर, पृथ्वीराज चौहान तारागढ़ अजमेर, राव कल्याणमल की बीकानेर, राव भक्तार सिंह की अलवर। तो ये प्रमुख छत्रियां और संबंधियां थी वो हमने आज की क्लास में देखी। अब कल की क्लास में कुछ हवेलियां और लेके आएंगे जो कि आने वाले एग्जाम में क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। यही होती है क्लास एंडिंग। मिलते हैं कल की क्लास में। और आप बिल्कुल भी क्लासों को शेयर नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सपोर्ट और प्यार नहीं कर रहे, तो प्लीज क्लासों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ये चैनल आगे और बढ़ सके आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, और क्लासों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।